दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजीपुरिया डॉट शेर यूपी 61। एक ज़रूरी विषय पर आज बात कर लेते हैं दोस्तों। अक्सर देखा होगा आपने पेट्रोल पंप पर इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि तेल कम डाला, ज़्यादातर देखा होगा। और हम सबके पास कोई ना कोई वाहन इस तरह का है, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे टेम्पो हो, ट्रक हो, बस हो, और है सबके पास है। प्राइवेट गाड़ियाँ तो करीब करीब सबके पास है जो निजी उपयोग के लिए है। तो दोस्तों ये तेल कम वास्तव में पेट्रोल पंप में मिलता है या ऐसा होता भी है कि नहीं? आप देखा होगा आपने भी, झगड़ते रहते हैं लोग। पेट्रोल पंप और तेल लेने वालों के बीच में झगड़ा अक्सर पेट्रोल पंप देखने को मिल जाती है। तो तेल जो है कम कैसे मिलता है? जब मीटर रीडिंग जो है पूरा तेल दिखा रहा, तो तेल कम कैसे मिलता है? तो इसकी पहली वजह ये होती है कि कोई तेल लेके गया और मान लीजिए 1 लीटर या 2 लीटर लेके गया और आपने टैंक फुल कराया और आपने जीरो नहीं देखा, मीटर पर आपने जीरो नहीं देखा, तो वो कहाँ से चलेगा? वो तो 2 से ही चलेगा ना, जीरो से नहीं चलेगा। तो 2 से चलते चलते 40 पे पहुँचा तो 40 लीटर तेल नहीं आया आपके पास, 38 लीटर तेल आया, 38 लीटर आया। दूसरा एक बात और आपने देखा होगा कि तेल डालते समय जो नोजल है, तेल डालते समय उसको बीच बीच में पेट्रोल डालने वाला ऐसे दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा, यहाँ से भी तेल कम हो जाता है। कैसे होता है? जो पेट्रोल का टैंक है वो ज़मीन के अंदर बिल्कुल गड्ढे में है, बहुत ज़्यादा नीचे बनता है। सेफ्टी पर्पज से आपने कोई पेट्रोल पंप बनते हुए देखा होगा तो देखा होगा, मैंने तो देखा है। वो जो टैंक है ना बहुत ज़्यादा नीचे होता है, पूरा कुआं जैसे बना के उसमें डालते हैं। 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, इस तरह से 15-20 फीट की गहराई में कम से कम होता है। तो जब मशीन चलती है तो तेल वहां से आता है। तो जहां तेल है वहां से लेकर के नोजल तक, जब नोजल को रखा हुआ है मशीन पर, तो उसमें तेल तो भरा नहीं है, तेल खाली है। जब मशीन चलती है तो आपने देखा होगा नोजल उसके अंदर डाल देते हैं ना, तो डालते ही तुरंत तेल नहीं गिरना शुरू होता, थोड़ी देर में तेल आता है। तो बीच में पाइप में जो हवा भरी होती है, पहले वो हवा निकलती है। और मशीन को इस बात से मतलब नहीं है, मशीन जो घूमती है उसको इस बात से मतलब नहीं है कि इस पाइप में से तेल जा रहा है कि हवा जा रहा है। कुछ भी जा रहा है तो मशीन घूमती है, मशीन का मीटर घूमता है। तो चलिए एक बार तो हो गया, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर वो जितनी बार भी दबाएगा, रोकेगा उसको, तेल को रोक दिया, तो फिर क्या हुआ? तेल नीचे भग गया। तेल नीचे भग गया तो ऊपर नोजल से उसमें हवा भर गई, फिर दबाएगा चलाएगा तो फिर हवा आएगी आगे। तो इस तरह से अगर वो 4-5 बार दबा दिया तो समझो 1-1.5 लीटर 2 लीटर का काम हो गया। काम हो गया का मतलब इतना तेल कम है, ठीक है कि नहीं? तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अच्छा एक बात और, एक तीसरी चीज़ एक और है ज़रूरी, कि आप ज़्यादातर लोगों को देखा होगा 500 रुपये का तेल डाल देना, 1000 का डाल देना। ऐसा कभी मत करिए, कभी भी सीधा सीधा मत बोलिए 500 का तेल डाल दो, 1000 का डाल दो, 3000 का डाल दो। नहीं, 500 की जगह 510 रुपये का तेल डालो। आजकल तो वैसे भी गूगल पे से हम करते हैं, गूगल से या पेटीएम से करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है कि नहीं? जैसे आप 510 कहेंगे वो कहेगा कि चेंज नहीं होगा जी, देख लेना। पेट्रोल पंप जैसी जगह पर चेंज ना होने का क्या मतलब है? वहाँ तो चेंज ही चेंज है। बल्कि मैं तो कई बार मेरे को खुलने की जरूरत है तो पेट्रोल पंप से ही लेके आता हूँ। तो अब क्या होगा जब 500 को सीधा सीधा भाई ज़्यादातर फिक्स रहता है, 500 पे, 1000 पे, 2000 पे, 3000 पे। तो कभी ऐसे नहीं बोलना कि 500 का तेल डाल दो, 1000 का डाल दो, 2000 का डाल दो।
2000 का लेना है तो 2050 रुपये चल रहा हूँ। मशीन में ये चीज़ें फिक्स की हुई रहती हैं। तो ये 3 सावधानियां हो गई। अगर तीनों सावधानियों को आप, अच्छा एक और बात, अब मान लीजिए आपने आपने कुछ नहीं बोला और बोला टैंक फुल कर दो, बोल दिया ना आपने टैंक फुल कर दो। टैंक फुल करते समय मान लीजिए कि आपका तेल आके अटक गया 3920 रुपये पर। अब आपका टैंक फुल है और मीटर कितना दिखा रहा, 3920 रुपये। तो पता है क्या करेगा, हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाला ही करेगा कि जी हिला डुला के थोड़ा सा और डाल देता हूँ, थोड़ा सा और डाल दो जी, सीधा सीधा 4000 का हो जाएगा। नहीं, मत डलवाइए। 3920 का तेल है तो 3920 का ही रहने दीजिए, मत करिए उसको सीधा 4000। क्योंकि जैसे 4000 करेंगे तो चार तेल थोड़े आएगा, पहले तो हवा आएगी पूरे पाइप की। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी लगाई, एक बार भैया इसको दबा के और छोड़ के दूर हट जाओ। जब तेल फुल होगा टक से करेगा, करता है ना टक से, इसके बाद इसको निकाल लो। अब कितने पैसे वो ले लो, जितना दिखा रहा है। तो ये छोटी सी सावधानी आपको बचा सकती है किस बात से, तेल कम मिलने से। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान में रखें जब भी तेल लेने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में। दोस्तों नमस्कार।